प्यार कीजिए। ध्यान रखिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट आप खुद हैं। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष इस कोट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष शेयर करने का प्रयास करता हूं। एक इंपेरर था और इंपेरर की 4 वाइफ थी, और जब इंपेरर का जब एंड टाइम आया, जब वह मर रहा था, तो वह मरते समय, ध्यान रखिएगा, वह अपनी चारों पत्नियों से एक एक करके बात करना शुरू किया। सबसे पहले वह 4th नंबर जो है उससे बात किया और बोला कि मैं अब इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलना प्रारंभ करोगी? उस 4th नंबर जो वाइफ थी राजा का, जो राजा जो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, राजा को उस 4th नंबर वाइफ ने बिल्कुल मना कर दिया। राजा उसके बाद अपनी वाइफ नंबर 3 पर जाता है और यह सेम सवाल उस 3 नंबर वाइफ से करता है कि मेरी जीवन के अंत समय आ गया है और मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलना प्रारंभ करोगी? 3 नंबर वाइफ ने भी यह जवाब दिया कि नहीं। उसके बाद राजा दूसरी वाली वाइफ के पास जाता है और यही सवाल फिर से रिपीट करता है कि मेरे जीवन अब खत्म होने वाले हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जिस प्रकार 4th 3rd वाइफ का जवाब था, वही जवाब 2nd नंबर वाइफ का था। राजा लास्ट में अपने पहली पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि देखो प्रिय, मेरा अंत समय आ चुका है और मैं इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलना प्रारंभ करोगी? आप सुनकर के दंग हो जाएंगे। उस महिला यानी उसकी पहली पत्नी ने यह जवाब दिया कि हां, अवश्य मैं आपके साथ चलना प्रारंभ करूंगा। जबकि आप इस टोटल समरी से यह समझेंगे कि अगर राजा को अपने पहले पत्नी से अगर प्रेम नहीं था, तभी उसने दूसरी शादी की। अगर दूसरी से उसको प्रेम उतना नहीं मिला तो उसने तीसरी की, और तीसरी से उतनी प्रेम नहीं मिला तो उसने चौथी की। इस हिसाब से अगर आप एक फॉर्मेट तैयार करें तो आपको ये ऐसा लगेगा कि सबसे ज्यादा प्रिय उस राजा को 4थी नंबर वाइफ ज्यादा प्रिय थी और सबसे कम प्रिय वाइफ नंबर 1 थी। लेकिन अंत समय में वही वाइफ जाने के लिए उनके साथ तैयार थी। अब ये कोई कहानी नहीं है, अब इसको मैं ऐसे जोड़ता हूं। जो उसकी 4th नंबर वाइफ थी, वह आपके शरीर का एक फिजिकल पार्ट था। जो 3rd नंबर वाइफ थी, आपके पेरेंट्स और नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पर्सन थे। जो 2nd नंबर वाइफ थी, आपकी महत्वाकांक्षा, आपका किसी के प्रति विशेष लगाव वो था, और 1st नंबर जो वाइफ थी वो थी आपकी आत्मा। तो ध्यान रखिए, कभी भी अपने से प्रेम कीजिए। दूसरों का आपके प्रति स्नेह, प्रेम कहीं ना कहीं किसी न किसी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, ध्यान रखिए, उसमें कुछ ना कुछ लालच जरूर होता है, जो आपको विशेष परिस्थिति में आपके साथ वो चीजें खड़ी नहीं रहती। तो इस चीज का ध्यान रखें और चीजें ध्यान रखिए। इस चीज के माध्यम से मैं आपको और भी कुछ बातें बताता हूं। आप कभी कभी ऐसा फील किए हैं जीवन में कि जब आप कहीं किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो कुछ नए लोग मिलते हैं, और नए लोग मिलने के बाद आपसे हालचाल के बाद ये जरूर पूछते हैं कि वैसे आप क्या करते हैं। जेन्युइनली आप इस पर विचार कीजिएगा कि आखिर लोग आपसे क्यों ये सवाल करते हैं। ये सवाल इसलिए करते हैं कि वह आपका वेट फील करना चाहते हैं। अगर आप में पोटेंशियल है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके साथ वो अटैच होने का प्रारंभ करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब वही इंसान आपके अंदर देखता है कि आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो वह आपसे दूरी बनाना प्रारंभ कर देता है। ये है रियलिस्टिक, ये है दुनिया। इन्हीं सारी चीजों को समझना कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन है। जब दुनिया से जब आप रूबरू हो जाएंगे, चीजें जब आपको समझ में आने लगेगी, तो किसी चीज को लेकर के आपको मन में किसी प्रकार का द्वंद क्रिएट नहीं होंगे। आपके द्वारा किसी भी चीज को अगर कोई इंसान बोलता भी है तो आप उस